तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज की इस शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 10 के कंप्यूटर के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं या कौन कौन से प्रश्न जो है आने वाले हैं। अगर अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो तो लेके आता रहूं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी जो है इसका लाभ उठा सकें और वो भी पेपर को देख सकें। तो चलिए वीडियो को जो है से बिना देर करते हुए जो है से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा खंड आ में हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको लोग को यहाँ पर इसका जो है से चुनाव करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है सी भाषा के वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है। उसके बाद ऐसे दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट है। उसके बाद ऐसे तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर आपको चुन लेना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को करता है। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है डिफॉल्ट कीवर्ड्स निम्न में से किस स्टेटमेंट का नाम है। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है सी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर एक विकल्प उस तरफ था, तीन विकल्प हमारे इस तरफ दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से सातवां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी भाषा व्यावसायिक भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद यहाँ से आठवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घोषणा सी भाषा में वैध नहीं है। उसके बाद ऐसे नवा प्रश्न कह रहा है एक एरे की एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है अन्य सर्टिंग तकनीकों की तुलना में बबल सार्ट का क्या लाभ है। उसके बाद यहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 11वां बहुविकल्प ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है सी प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 13वें प्रश्न पर आएंगे, तो यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन किस आउटपुट डिवाइस पर डाटा राइट करता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है हेडर फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 15वां प्रश्न कह रहा है कि सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के लिए हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 16वें प्रश्न पर आएंगे, तो निम्न में किसका उपयोग स्कैन अप में वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं है। उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है सी में स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है सी में किसी स्ट्रक्चर को एक फंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर 19वें प्रश्न पर आ जाएंगे। तो 19वें प्रश्न हमारा कह रहा है सी में स्ट्रक्चर और यूनियन का एक ही नाम हो सकता है। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फाइल सीधे क्रियान्वित हो सकती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड बा में आएंगे तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है सी भाषा का विकास कब और कहाँ हुआ। उसके बाद ऐसे सी भाषा में कितने वर्ड्स होते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है नॉट ऑपरेटर का प्रतीक लिखे। उसके बाद यहाँ से प्रिंट एफ स्टेटमेंट का प्रारूप लिखे। उसके बाद ऐसे सर्टिंग से क्या है। उसके बाद ऐसे निम्नलिखित एरे में तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से सबसे धीमी सर्टिंग एल्गोरिथम क्या है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है लाइब्रेरी फंक्शन के दो उदाहरण लिखिए। उसके बाद यहाँ से फंक्शन से क्या तात्पर्य। उसके बाद यहाँ से सी भाषा को किसने विकसित किया। उसके बाद लघु उत्तरीय में आएंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। उसके बाद यहाँ से सी भाषा की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद यहाँ से सी भाषा में कैरेक्टर सेट क्या होता है। उसके बाद सर्चिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, संक्षेप में समझाइए। उसके बाद ऐसे 12वां प्रश्न कह रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। उसके बाद यहाँ से सी भाषा में वेरिएबल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है सिलेक्शन साइट से आप क्या समझते हैं, सब रूटीन का संक्षेप में समझाइए। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पर कह रहा है यूनियन का। उसके बाद 13वें प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न कह रहा है सी भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है, उपयुक्त तो उदाहरण समझाइए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आएंगे बी वाला प्रश्न उदाहरण सहित एक मिमी तथा द्विमिमी एरे के बीच भेद कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है स्थानीय वेरिएबल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ऐसे 14वें प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर मैं 14वां प्रश्न कह रहा है एक संख्या का फैक्टोरियल मान निकालने के लिए प्रोग्राम लिखिए। उसके बाद और करके दिए गए यूजर डिफाइंड फंक्शन से आप क्या समझते हैं, इन्हें घोषित करने की विधि का वर्णन करें। उसके बाद और करके दिया गया है एरे से आप क्या समझते हैं, एरे कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की कार्य विधि लिखिए। आप लोग को और करके दिए गए, आपको चाहे आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा, चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ऐसे मैं आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद और वंदे मातरम।